हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस न्यू लेक्चर में यहाँ पर हम लोग प्लेसेंटल एनोमलीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब प्लेसेंटा से रिलेटेड जितने भी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है, कई बार इसमें क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में आते हैं, राइट। तो चलिए समझते हैं कि भाई जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से रिलेटेड जो एबनॉर्मेलिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं उनके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एबनॉर्मेलिटीज ऑफ साइज ऑफ प्लेसेंटा कि भाई जो प्लेसेंटा का साइज होता है उससे रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो सबसे यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है प्लेसेंटा मेगैली। जो प्लेसेंटा मेगैली है ये कौन सी प्रॉब्लम है, प्लेसेंटा के साइज से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम प्लेसेंटा मेगैली के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको प्लेसेंटा का नॉर्मल थिकनेस पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर प्लेसेंटा की नॉर्मल थिकनेस की यहाँ पर हम बात करें तो प्लेसेंटा का नॉर्मल थिकनेस होता है 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर प्लेसेंटा का नॉर्मल थिकनेस होता है। अगर मान लो अगर प्लेसेंटा का जो थिकनेस है वो मोर देन 4 सेंटीमीटर है, मोर देन 4 सेंटीमीटर अगर प्लेसेंटा का थिकनेस होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटा मेगैली। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा मेगैली। जैसा कि यहाँ पर नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, प्लेसेंटा मेगैली। मेगैली मतलब लार्ज। ठीक है, तो नॉर्मल जो प्लेसेंटा की थिकनेस होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। अगर मोर देन 4 सेंटीमीटर प्लेसेंटा का थिकनेस होता है तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा मेगैली। अब यहाँ पर बात ये आती है कि प्लेसेंटा मेगैली किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है। अगर ट्विन प्रेगनेंसी है, ठीक है, ट्विन प्रेगनेंसी में यहाँ पर प्लेसेंटा मेगैली देखने को मिलता है, या फिर जो डायबिटिक मदर होती हैं, ठीक है, अगर किसी फीमेल को डायबिटीज है और वो प्रेगनेंसी कंसीव की है तो उसमें प्लेसेंटा मेगैली देखने को मिल सकता है, या फिर आरएस निगेटिव प्रेगनेंसी अगर है तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर प्लेसेंटा मेगैली देखने को मिलता है, राइट। सेकंड, यहाँ पर जो साइज से रिलेटेड, प्लेसेंटा के साइज से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो है स्मॉल साइज ऑफ प्लेसेंटा। मान लीजिए जो प्लेसेंटा की नॉर्मल थिकनेस है वो कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर ये प्लेसेंटा की नॉर्मल थिकनेस होती है। अगर इस 2.5 सेंटीमीटर से कम रह जाती है प्लेसेंटा की थिकनेस तो उसको क्या बोलेंगे? स्मॉल साइज ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा इज स्मॉलर देन नॉर्मल प्लेसेंटा। नॉर्मल प्लेसेंटा से अगर अगर नॉर्मल प्लेसेंटा से अगर स्मॉल रह जाता है प्लेसेंटा का साइज तो उसको बोलते हैं स्मॉलर साइज ऑफ प्लेसेंटा। अब यहाँ पर प्लेसेंटा जो होता है उसका क्या कारण होगा? मान लीजिए जो प्लेसेंटा है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो गया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुआ, या फिर जो प्लेसेंटा है वो डैमेज हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो प्लेसेंटा का साइज होता है वो स्मॉल रह जाता है, राइट। अब यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें प्लेसेंटा का साइज स्मॉल देखने को मिलता है? तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जैसे कि प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, तो इन कंडीशंस में यहाँ पर क्या होता है, प्लेसेंटा का साइज स्मॉल देखने को मिलता है। और आईयूजीआर, आईयूजीआर का मतलब इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, तो इन दो कंडीशन में यहाँ पर प्लेसेंटा का साइज स्मॉल देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं एबनॉर्मेलिटीज ऑफ लोकेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की लोकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? तो यहाँ पर मेनली एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है प्लेसेंटा की लोकेशन से रिलेटेड, वो है प्लेसेंटा प्रीविया। कई बार आपने नाम सुना होगा प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो प्लेसेंटा की नॉर्मल लोकेशन होती है वो क्या होती है। प्लेसेंटा की अगर नॉर्मल लोकेशन की बात करें तो जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस के अपर पार्ट में लोकेटेड होता है। कहाँ पर लोकेट होता है? प्लेसेंटा जो होता है यूट्रस के अपर पार्ट में लोकेटेड रहता है। लेकिन यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया के कंडीशन में क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया के कंडीशन में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस के लोअर पार्ट में लोकेटेड होता है। ठीक है, अगर प्लेसेंटा यूट्रस के लोअर पार्ट में लोकेटेड है तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। जैसा कि यहाँ पर आप लोग इमेज में भी देख पा रहे होंगे, नॉर्मली क्या होता है, प्लेसेंटा ये जो है यूट्रस के अपर पार्ट में लोकेट होता है। लेकिन अगर प्लेसेंटा यही यूट्रस के लोअर पार्ट में लोकेट है तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया, राइट।
नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं एबनॉर्मलिटीज इन लोब्स ऑफ प्लेसेंटा। अब जो प्लेसेंटा होता है ना, उसमें कई सारे लोब्स होते हैं, लोब से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर यहाँ पर हम प्लेसेंटा के लोब से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करें तो वो है प्लेसेंटा सक्शन चूरियाटा। क्या है? प्लेसेंटा सक्शन चूरियाटा। अब भाई ये प्लेसेंटा सक्शन चूरियाटा क्या होता है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। If a small part of placenta separate from main placenta but remains connected with blood vessels। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है ना, अगर प्लेसेंटा का कोई स्मॉल पार्ट, अगर प्लेसेंटा का कोई स्मॉल पार्ट जो होता है वो, अगर इस प्लेसेंटा का कोई स्मॉल पार्ट अगर मेन प्लेसेंटा से सेपरेट हो जाता है, प्लेसेंटा जो होता है वो, प्लेसेंटा का अगर कोई स्मॉल पार्ट प्लेसेंटा से सेपरेट हो जाता है बट कनेक्टेड, मेन जो प्लेसेंटा होता है वो स्मॉल प्लेसेंटा मेन प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहता है, किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटा सक्शन चूरियाटा। जैसा कि इमेज में यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है मेन प्लेसेंटा। ये क्या है? ये है मेन प्लेसेंटा, राइट। लेकिन यहाँ पर प्लेसेंटा का एक स्मॉल पार्ट ये सेपरेट हो चुका है, लेकिन जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट है, ये देख सकते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटा सक्शन चूरियाटा। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेन प्लेसेंटा जो होता है, मेन प्लेसेंटा से एक स्मॉल प्लेसेंटा जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, लेकिन ब्लड वेसल से कनेक्ट रहता है। इस कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटा सक्शन चूरियाटा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है प्लेसेंटा स्पूरिया। प्लेसेंटा स्पूरिया क्या होता है भाई? प्लेसेंटा स्पूरिया की अगर बात करें तो स्मॉल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा सेपरेट्स फ्रॉम मेन प्लेसेंटा। इसमें भी क्या होता है कि, इसमें भी क्या होता है, एक प्लेसेंटा होता है, ठीक है, प्लेसेंटा में यहाँ पर कॉर्ड ये अटैच है, और प्लेसेंटा का जो स्मॉल पार्ट होता है वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा जो मेन प्लेसेंटा होता है, उस मेन प्लेसेंटा से एक स्मॉल प्लेसेंटा का पार्ट वो सेपरेट हो जाता है, बट इज नॉट कनेक्टेड बाय एनी ब्लड वेसल्स। यहाँ पर इसके बीच में कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा स्पूरिया। अगर इसके बीच में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल से ये स्मॉल पार्ट कनेक्ट होता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं प्लेसेंटा सक्शन चूरियाटा। लेकिन अगर इसके बीच में स्मॉल प्लेसेंटा और मेन प्लेसेंटा के बीच में अगर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसको बोल देंगे हम लोग प्लेसेंटा स्पूरिया, राइट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्लेसेंटा बाइलोबाटा। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स किससे हैं? प्लेसेंटा के लोब से रिलेटेड हैं, राइट। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है? प्लेसेंटा बाइलोबाटा। प्लेसेंटा बाइलोबाटा में क्या होता है, when two equal part of placenta are separated from each other but remain connected by blood vessels। प्लेसेंटा बाइलोबाटा में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो टू इक्वल पार्ट में सेपरेट हो जाता है। ठीक है, सेपरेट हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये यहाँ पर दो इक्वल पार्ट हैं, एक प्लेसेंटा का ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट है, राइट। तो प्लेसेंटा के दोनों पार्ट कैसे हैं? इक्वल हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटा बाइलोबाटा, और यहाँ पर दोनों पार्ट प्लेसेंटा के ब्लड वेसल से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटा बाइलोबाटा। एक प्लेसेंटा का ये पार्ट है, एक ये है, ठीक है, और बीच में दोनों जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू कनेक्ट हैं, राइट। तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटा बाइलोबाटा। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ फिटल एंड मैटरनल सरफेस। जो फिटल सरफेस होता है और जो मैटरनल सरफेस प्लेसेंटा का होता है, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, अगर आपने प्लेसेंटा का हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो उसमें हमने प्लेसेंटल सरफेस और फिटल सरफेस, फिटल सरफेस और मैटरनल सरफेस के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, राइट। तो यहाँ पर एबनॉर्मलिटी किससे रिलेटेड है? फिटल और मैटरनल सरफेस से रिलेटेड। उसका नाम है सरकमवैलेट प्लेसेंटा। क्या है? सरकमवैलेट प्लेसेंटा। अब भाई यहाँ पर सरकमवैलेट प्लेसेंटा क्या होता है? सरकमवैलेट प्लेसेंटा की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, fetal surface is small and maternal surface is big। इसमें क्या होता है, सरकमवैलेट प्लेसेंटा में क्या होता है कि जो
फिटल सरफेस होता है वो स्मॉल होता है, कैसा होता है, फिटल सरफेस स्मॉल होता है, और मैटरनल सरफेस जो होता है बिग होता है, ठीक है। मैटरनल सरफेस बिग होता है और फिटल सरफेस स्मॉल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिटल सरफेस स्मॉल और मैटरनल सरफेस बिग होने की वजह से क्या होता है, मैटरनल सरफेस सराउंड फिटल सरफेस इन फॉर्म ऑफ रिंग। अब क्या होता है, जो मैटरनल सरफेस होता है एक रिंग के फॉर्म में फिटल सरफेस को कवर कर लेता है, इसको बोलते हैं सरकमवेलेट प्लेसेंटा। इमेज में हम यहाँ पर इमेज में देखकर समझ सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये क्या है, ये है फिटल सरफेस, और ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ना, नीचे वाला जो पार्ट है ये कैसा है, ये है मैटरनल सरफेस, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मैटरनल सरफेस होता है नीचे वाला, मान लीजिए ऐसे प्लेसेंटा है, नीचे मैटरनल सरफेस है और ऊपर फिटल सरफेस है, तो मैटरनल सरफेस जो होता है वो ऐसे आकर के लार्ज होता है, तो ऊपर आकर के फिटल सरफेस को कवर कर लेता है, एक रिंग जैसा बना लेता है, ठीक है, एक सर्कल जैसा बना लेता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सरकमवेलेट प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, सरकमवेलेट प्लेसेंटा। इसमें फिटल सरफेस स्मॉल होता है, मैटरनल सरफेस बिग होता है, जिसकी वजह से मैटरनल सरफेस ऊपर आकर के एक रिंग जैसा बना लेता है, ठीक है, एक सर्कल जैसा बना लेता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सरकमवेलेट प्लेसेंटा। जैसा कि आप लोग इमेज देख पर, यहाँ इमेज को देखकर आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें कि ये जो सरकमवेलेट प्लेसेंटा है किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो IUGR में देखने को मिलता है, अगर फिटल डेथ हो जाती है तब देखने को मिलता है, या फिर APS में देखने को मिलता है, एंटीपार्टम हिमोरेज में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं हम लोग एबनॉर्मेलिटी ऑफ कोरियोनिक विलाई अटैचमेंट। कोरियोनिक विलाई अटैचमेंट से रिलेटेड कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं प्लेसेंटा की, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है, प्लेसेंटा एक्रीटा। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज पहले समझनी पड़ेगी, नॉर्मल कंडीशन यहाँ पर समझनी पड़ेगी। देखिए जो प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा का जो मैटरनल सरफेस होता है, प्लेसेंटा का जो मैटरनल सरफेस होता है उसके साइड में कोरियोनिक विलाई होते हैं, ठीक है। अगर आपने प्लेसेंटा का वीडियो देखा होगा लेक्चर, तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, राइट। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा का जो मैटरनल सरफेस होता है, मैटरनल सरफेस के साइड में कोरियोनिक विलाई होते हैं। ये जो कोरियोनिक विलाई होते हैं ना, जो मैटरनल सरफेस होता है, ये यूट्रस के इंडोमेट्रियम से सुपरफिशियली अटैच होता है। ये नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो मैटरनल सरफेस होता है प्लेसेंटा का, ये यूट्रस के इंडोमेट्रियम से सुपरफिशियली कनेक्ट होता है, ठीक है। और जब इंडोमेट्रियम से सुपरफिशियली कनेक्ट होता है, तब क्या होता है, डिलीवरी के बाद इजिली जो है वो प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है, ठीक है। ये कंडीशन नॉर्मल होती है। लेकिन मान लीजिए अगर प्लेसेंटा एक्रीटा की कंडीशन है, प्लेसेंटा एक्रीटा में क्या होता है, प्लेसेंटा एक्रीटा में क्या होता है कि कोरियोनिक विलाई आर सुपरफिशियली अटैच्ड टू मायोमेट्रियम। जो कोरियोनिक विलाई है ना, ये इंडोमेट्रियम से ना अटैच होकर के मायोमेट्रियम से अटैच हो जाते हैं। किससे अटैच हो जाते हैं, मायोमेट्रियम से अटैच हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग प्लेसेंटा एक्रीटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा एक्रीटा। जैसा कि हम यहाँ पर इमेज के थ्रू समझते हैं, हम लोग बना के समझते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पर हम यूट्रस की 3 लेयर बना लेते हैं, ठीक है। ये है इंडोमेट्रियम, ठीक है, जिसको डेसिडुआ बोलते हैं। ये है मायोमेट्रियम और ये है पेरीमेट्रियम, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में जो प्लेसेंटा अटैच होना चाहिए, वो प्लेसेंटा कहाँ से, ये इंडोमेट्रियम से अटैच होना चाहिए सुपरफिशियली। लेकिन अगर यही प्लेसेंटा जो है, ये प्लेसेंटा अगर मायोमेट्रियम से अटैच हो जाता है, डीपली अटैच हो जाता है, तब क्या होता है, तब प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है तब, अगर प्लेसेंटा मायोमेट्रियम से अटैच हो गया तो डिलीवरी के बाद ये इजीली सेपरेट नहीं होता है, ब्लीडिंग कंटिन्यू होती रहती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, प्लेसेंटा ये मायोमेट्रियम को क्रॉस करके पेरीमेट्रियम में पहुंच जाता है, वहां पर अटैच हो जाता है, ठीक है। कई बार पेरीमेट्रियम को क्रॉस करके सिरोसा के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम है, ओके। तो कोरियोनिक विलाई की अटैचमेंट की प्रॉब्लम है। तो प्लेसेंटा एक्रीटा में क्या होता है कि जो कोरियोनिक विलाई हैं ये सुपरफिशियली मायोमेट्रियम से अटैच होते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली इंडोमेट्रियम से अटैच होना चाहिए।
तो इसको बोलते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा। प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है, कोरियोनिक विलाई सुपरफिशियली मायोमेट्रियम से अटैच होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्लेसेंटा इनक्रीटा। प्लेसेंटा इनक्रीटा में क्या होता है, जो कोरियोनिक विलाई होते हैं ना, ये मायोमेट्रियम को इन्वेड कर जाते हैं। ठीक है, मायोमेट्रियम को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, मायोमेट्रियम के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, डीपली अटैच हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं प्लेसेंटा इनक्रीटा। नेक्स्ट है प्लेसेंटा परक्रीटा। क्या है, प्लेसेंटा परक्रीटा। प्लेसेंटा परक्रीटा में क्या होता है कि कोरियोनिक विलाई आर अटैच टू सिरोसा। कोरियोनिक विलाई जो है इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम को क्रॉस करके सिरोसा से अटैच हो जाता है प्लेसेंटा। राइट, तो ये 3 तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर होता क्या है, अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये है रीजन क्या होता है। कई बार क्या होता है, कई फीमेल ऐसी होती हैं जिसमें निटाबुस लेयर एब्सेंट होती है। प्रीवियस लेक्चर आपने अगर देखे होंगे तो हमने उसमें बताया था कि निटाबुस लेयर एक ऐसी लेयर होती है यूट्रस के अंदर जो ये डिसाइड करती है कि प्लेसेंटा जो होता है यूट्रस के कितने डीपली, यूट्रस की वाल की कितनी डीपली अटैच होना है। ठीक है, फिर से समझते हैं इसको। निटाबुस लेयर का काम होता है, निटाबुस लेयर ये यूट्रस के अंदर एक लेयर होती है। ये निटाबुस लेयर ये डिसाइड करती है कि प्लेसेंटा यूट्रस की वाल में कितना डीपली अटैच होना है। ठीक है, ये निटाबुस लेयर डिसाइड करती है। लेकिन अगर किसी फीमेल में निटाबुस लेयर अब्सेंट होती है तो प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा डिसाइड नहीं कर पाता है कि यूट्रस की किस वाल में अटैच होना है उसको। ठीक है, तो निटाबुस लेयर अब्सेंट होने की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या फिर कई बार डेसिडुआ बिसाइलिस ही अब्सेंट है, मान लीजिए तो इंडोमेट्रियम है वही अब्सेंट है, तो भी तब उस कंडीशन में मायोमेट्रियम से अटैच हो जाता है प्लेसेंटा। राइट, तो यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है। ठीक है, मेन फीचर क्या है, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा जो होता है वो इजीली सेपरेट नहीं होता है, इसीलिए कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, प्लेसेंटा डू नॉट सेपरेट आफ्टर डिलीवरी। प्लेसेंटा जो होता है डिलीवरी के बाद सेपरेट नहीं होता है, क्योंकि वो इंडोमेट्रियम के डीप वॉल से अटैच होता है। राइट, अब इसका मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हिस्टेरेक्टोमी करनी पड़ती है। ठीक है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, तो इसको हम इसमें क्या करते हैं, यूट्रस को ही रिमूव कर देते हैं। या फिर अगर पेशेंट रिफ्यूज कर देता है, पेशेंट बोलता है कि भाई हमको हिस्टेरेक्टोमी नहीं करवानी, यूट्रस बाहर नहीं निकलवाना है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सर्जिकली ओनली प्लेसेंटा को रिमूव करते हैं और साथ में पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं। ओके, तो ये था कोरियोनिक विलाई अटैचमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं एबनॉर्मेलिटीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। अब यहाँ पर क्या है, प्लेसेंटा के डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सॉल्ट कॉर्ड। क्या है सॉल्ट कॉर्ड, मान लीजिए अब यहाँ पर क्या होता है, जो कॉर्ड होती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसकी नॉर्मल लेंथ की बात करें तो 30 से 100 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है। 30 से 100 सेंटीमीटर नॉर्मल इसकी लेंथ होती है, किसकी, अम्बिलिकल कॉर्ड की। लेकिन जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो अगर 30 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है, लेस देन 30 सेंटीमीटर है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट कॉर्ड। कॉर्ड जो है छोटी है। इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या देखने को मिलती है, इजीली ब्रोकन हो जाती है, और एक इसका फायदा भी है, प्रिवेंट वर्जन को प्रिवेंट करती है। ठीक है, लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड क्या होता है भाई, मोर देन 100 सेंटीमीटर। अगर कॉर्ड की जो लेंथ है वो मोर देन 100 सेंटीमीटर है तब इसको बोलते हैं लॉन्ग कॉर्ड, क्योंकि जो नॉर्मल लेंथ होती है वो 30 से 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसमें लॉन्ग कॉर्ड में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, फिटल डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, और कई बार कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाती है। राइट, तो ये प्रॉब्लम किससे है, प्लेसेंटा डेवलपमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ कॉर्ड इंसर्शन। कॉर्ड इंसर्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे यहाँ पर जो फर्स्ट है वो है बैटल डोर प्लेसेंटा। क्या है बैटल डोर प्लेसेंटा, बैटल डोर प्लेसेंटा क्या होता है, when cord is attached to one side of placenta and not in center। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि प्लेसेंटा में जो कॉर्ड होती है वो सेंटर में अटैच होती है। नॉर्मली क्या होता है, प्लेसेंटा में जो कॉर्ड है वो सेंटर में अटैच होना चाहिए, लेकिन अगर कॉर्ड सेंटर में अटैच ना होकर के प्लेसेंटा की किसी एक साइड से अटैच होती है तो उसको बोलते हैं
उसको बोलते हैं बैटल डोर प्लेसेंटा। जैसा कि इमेज में यहाँ पर देख सकते हो, प्लेसेंटा की जो कॉर्ड है यहाँ पर अटैच होनी चाहिए सेंटर में, लेकिन सेंटर में ना अटैच होकर के प्लेसेंटा के वन साइड से कॉर्ड अटैच है, तो इसको बोलते हैं बैटल डोर प्लेसेंटा, राइट। इमेज में आप इस तरीके से इमेज देखकर पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेलम मेंटेस प्लेसेंटा। क्या है वेलम मेंटेस प्लेसेंटा? वेलम मेंटेस प्लेसेंटा भाई क्या होता है? व्हेन इज कॉर्ड इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू प्लेसेंटा, इट अटैच फर्स्ट मेम्ब्रेन एंड देन टू प्लेसेंटा। अब वेलम मेंटेस प्लेसेंटा में क्या होता है कि वेलामेंटस प्लेसेंटा की कंडीशन में क्या होता है कि जो कॉर्ड होती है ना, वो डायरेक्टली प्लेसेंटा से अटैच नहीं होती है। जो कॉर्ड होती है वो डायरेक्टली प्लेसेंटा से नहीं अटैच होती है। कॉर्ड और प्लेसेंटा के बीच में कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसा कि यहाँ पर ये इमेज देख पा रहे होंगे, ये कुछ मेम्ब्रेन्स हैं। कॉर्ड के पहले जो है मेम्ब्रेन्स अटैच है, उसके बाद प्लेसेंटा अटैच है, तो ये इसको बोलते हैं वेलामेंटस प्लेसेंटा, ठीक है। जो कॉर्ड है वो डायरेक्टली प्लेसेंटा से अटैच होना चाहिए, लेकिन डायरेक्टली प्लेसेंटा से अटैच ना होकर के बीच में मेम्ब्रेन्स रहती हैं, मेम्ब्रेन्स अटैच होती है, उसके बाद कॉर्ड अटैच होती है, तो इसको बोलते हैं वेलामेंटस प्लेसेंटा। जैसा कि इमेज में भी यहाँ पर देखकर आप पहचान सकते हैं कि बीच में मेम्ब्रेन्स इसमें विजिबल है, राइट। तो ये थी प्लेसेंटा से रिलेटेड एनोमलीज। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, तो आप हमारे जीएस मेडिकल एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, ओके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।